तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार फिर सुर्खियों में हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि देश भर में बवाल मच गया। यहां आयोजित राष्ट्रीय कर्मा पूजा और आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंगार ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। आदिवासी वाला बयान, छिड़ा संग्राम। उमंग के बयान से सियासी उबाल। आदिवासी हिंदू नहीं, बयान पर कायम उमंग। आदिवासी हिंदू होते हैं या नहीं, इसको लेकर देश में समय समय पर बहस चलती रहती है। इस मुद्दे पर सियासत भी होती रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। पिछले दिनों छिंदवाड़ा जिले में आयोजित आदिवासियों के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उमंग सिंगार ने एक बार फिर कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। उमंग सिंगार का ये बयान वायरल होते ही चर्चाओं में आ गया। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और आज से नहीं कहता हूँ, कई सालों से कहता हूँ। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थी। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। इस बयानबाजी के बीच में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। मुख्यमंत्री ने उमंग सिंगार के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि हिंदुत्व पर प्रश्न उठाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, उन्हें तत्काल माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है, वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहें। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक हैं, भारत सनातन के जननायक हैं, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। आदिवासी हिंदू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान के बीच एक बार फिर उमंग सिंगार मीडिया के सामने आए और बीजेपी के साथ साथ सीधे संघ पर भी हमला बोल दिया। उमंग ने कहा कि आदिवासी प्रकृति को पूजने वाला होता है। जल, जंगल, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़ों की पूजा करना उनकी संस्कृति है। बीजेपी और आरएसएस उन्हें इससे दूर करके हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं?
इतना ही नहीं, उमंग ने पूछा कि आरएसएस का सरसंघ चालक आदिवासी क्यों नहीं बनाया, क्यों बार बार हमारी पहचान खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा है, और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है और सोचना है जो आदिवासी समाज की भावना है। हर समाज की अपनी नीति रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी रहे, और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजिनस पीपुल को लेके आदिवासियों को लेके एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती? क्यों हम अगर सूर्य की पूजा करते हैं, अगर फसलों की पूजा करते हैं, किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है? मध्य प्रदेश सहित देश में आदिवासी वर्ग राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक होता है और इसीलिए आदिवासी वर्ग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार चलती रहती है। दोनों प्रमुख दल आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं। अब आदिवासियों को धर्म से जोड़कर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है, जो लगता है जल्द थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।